पॉइंट नंबर 3, कंफ्यूजिंग बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल एग्जैक्टली क्या है? बाइनरी है, यूनिलेवल है, जनरेशन है, कौन सा वाला प्लान है? और कई बार तो प्लान इतने खतरनाक होते हैं कि सामने वाला चौंक जाता है कि मैं कमा रहा हूं, कंपनी कमा रही, गांव कमा रहा है, कौन कमा रहा है समझ में नहीं आता। और कई बार तो कमाने के लेवल इतने बड़े बताए जाते हैं कि 80% 90% सिर्फ आपका है। और वहां पे आदमी सोचना शुरू कर देता है अगर 90% मैं कमा रहा हूं तो जो कंपनी चला रहा है वो 10% में क्या ही कमा लेगा। और यहां पे शक का दायरा भी शुरू हो जाता है। और जहां पे इनकम बहुत ज्यादा बताई जा रही होती है तो कहीं ना कहीं चांसेस होते हैं वो जेन्युइन न भी हो। याद रखिएगा, कंफ्यूज माइंड नेवर बाय एंड कंफ्यूज टीम नेवर सेल। पॉइंट नंबर 4, लॉयल्टी अमॉन्ग्स द लीडरशिप एंड जीरो स्टेबिलिटी। आज कंडीशन ये हो गई है कि आज मैंने इस कंपनी को पकड़ा, कल उस कंपनी को छोड़ा, उस कंपनी में दौड़ा, इस कंपनी को फोड़ा। ये कंटिन्यू चल रहा है। 2008 में जब मैं एमवे में काम कर रहा था तभी मैंने देखा था एक बहुत बड़े लीडर, एक मोनावी नाम की कंपनी आई थी, वहां पे शिफ्ट हो गए थे, फिर एक और कंपनी में शिफ्ट हो गए, फिर और कंपनी में शिफ्ट हो गए। और ये शिफ्ट होते 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 गए, जहां पे उनके साथ में जो गए वो छुट्टे 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 गए, क्योंकि एक कंपनी, दो कंपनी, तीन कंपनी बदलते बदलते वो खुद कंफ्यूज हो गए, भाई ये आदमी अपना ही फायदा देख रहा है, मेरा फायदा नहीं देख रहा है। सबसे बड़ी और खतरनाक चीज ये शुरू हो गई कि एक नया कल्चर शुरू हो गया, मैं अपना फायदा देखूं, मेरी डाउनलाइन का क्या, मेरी क्रॉस लाइन का क्या, मेरी अपलाइन का क्या, मेरे कस्टमर का क्या, मेरी प्रोडक्ट का क्या, आते जाते रहेंगे, मेरे को मेरा ही फायदा देखना है। इसी में मेरा एक सवाल है, जब लीडर लॉयल नहीं होगा तो टीम क्या खाक लॉयल होगी?